दोस्तों, आज की वीडियो से जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं और अमीर देश बनने के लिए क्या-क्या होना जरूरी है। आमतौर पर किसी देश की अमीरी का आकलन उसके सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से लगाया जाता है। जीडीपी एक निश्चित अवधि में किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को जोड़कर बनता है। किसी देश की संपत्ति को दर्शाने के लिए इसे एक संकेतक के रूप में देखा जाता है। यह सबसे मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना। इसमें अन्य बातों के अलावा यह मालूम हो जाता है कि सरकार को कितना कर हासिल हो रहा है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर कितना पैसा खर्च कर सकती है। हालांकि इस पैमाने पर लोग सवाल भी उठाते रहे हैं कि पैमाना सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति जीडीपी होना चाहिए। आइए अब जानते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश। सबसे पहले नंबर 1 पर है हमेशा की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। यह वित्त, तकनीक, ऊर्जा और मनोरंजन का एक वैश्विक केंद्र है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के रुझानों को आकार देती हैं। यह देश विशाल प्राकृतिक संसाधनों, उन्नत बुनियादी ढांचे और नवाचार की संस्कृति से लाभान्वित होता है। इसकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक विविध है। उपभोक्ता खर्च, मजबूत विनिर्माण, कृषि और रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ विकास को गति प्रदान करता है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और ह्यूस्टन जैसे प्रमुख शहर आर्थिक इंजन के रूप में कार्य करते हैं। अमेरिकी डॉलर विश्व की आरक्षित मुद्रा है, जो इसकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि आय असमानता एक मुद्दा बनी हुई है, फिर भी यह देश सबसे गतिशील रोजगार बाजारों में से एक है और बड़ी संख्या में कुशल प्रवासियों को आकर्षित करता है। तकनीकी दिग्गज, बायोटेक प्रयोगशालाएं और विशिष्ट विश्वविद्यालय वैज्ञानिक और आर्थिक सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका जीडीपी 28 करोड़ 78 लाख 1,000 मिलियन अमरीकी डॉलर है। जनसंख्या 339 करोड़ 99 लाख 96,563 यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी 40,648 अमरीकी डॉलर है। दूसरे नंबर पर है चीन, यानी कि चाइना। चीन दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पिछले 4 दशकों में इसकी वृद्धि बेजोड़ है। औद्योगिक क्षेत्र, तेज गति वाली रेलगाड़ियां और बड़े शहर विकास के पैमाने को दर्शाते हैं। मंदारिन यहाँ की प्रमुख भाषा है। शहरीकरण तेजी से हुआ है और करोड़ों लोग खेतों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसकी जीडीपी 18 करोड़ 52 लाख 30 हजार मिलियन अमरीकी डॉलर। जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 66 लाख 71 हजार 352 प्रति व्यक्ति। जीडीपी 12,999 अमरीकी डॉलर है। विनिर्माण और निर्यात अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और वस्त्र उद्योग शंघाई और शेनजन जैसे बंदरगाहों से आते हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों ही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चीन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती हैं। इसकी बेल्ट एंड रोड पहल का उद्देश्य महाद्वीपों के बीच व्यापार मार्गों को जोड़ना है। आंतरिक चुनौतियां बनी हुई हैं, बढ़ती आबादी, स्थानीय कर्ज और आवास संबंधी चिंताएं, लेकिन देश का आर्थिक उत्थान जारी है। हुआवेई और टेंसेंट जैसी तकनीकी कंपनियां डिजिटल नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन की केंद्रीय भूमिका उसकी स्थिति को और मजबूत करती है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महाद्वीप के मध्य में स्थित यह अपनी इंजीनियरिंग, निर्यात और औद्योगिक परिशुद्धता के लिए जाना जाता है। जर्मन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे शहर इतिहास और आधुनिक दक्षता का संगम है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी और रसायन निर्यात में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। BMW, सीमेंस और बॉश जैसे वैश्विक ब्रांडों के मुख्यालय यहीं स्थित हैं। देश की मिटेलस्टैंड, छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां आर्थिक रीढ़ का काम करती हैं। ये कंपनियां विनिर्माण और उच्च मूल्य वाली सेवाओं को बढ़ावा देती हैं। जर्मनी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। मजबूत श्रमिक सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधुनिक बुनियादी ढांचा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करते हैं। देश व्यापार अधिशेष बनाए रखता है और यूरोपीय संघ की आर्थिक नीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका जीडीपी 4 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर। जनसंख्या 83,294,633 प्रति व्यक्ति। जीडीपी
56,775 अमरीकी डॉलर है। चौथे नंबर पर है जापान। जापान दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। ये एक द्वीपीय देश है जिसके पास सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन तकनीकी रूप से भी इसकी ताकत अपार है। जापानी संस्कृति प्राचीन परंपराओं और उन्नत नवाचारों का मिश्रण है। टोक्यो दुनिया के सबसे प्रभावशाली वित्तीय केंद्रों में से एक है। अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव और सटीक विनिर्माण पर आधारित है। टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक जैसे ब्रांड वैश्विक स्तर पर अग्रणी हैं। घटती जनसंख्या के बावजूद उत्पादकता उच्च बनी हुई है। दक्षता और दीर्घकालिक योजनाएं सांस्कृतिक आधार हैं। बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय है, जिसमें शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रणाली भी शामिल है। भूकंपरोधी डिजाइन, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वचालन दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जापान जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन उच्च तकनीक क्षेत्रों में अग्रणी बना हुआ है। इसका जीडीपी 4,29,01,000 मिलियन अमरीकी डॉलर, जनसंख्या 123,294,513 प्रति व्यक्ति, जीडीपी 34,800 अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो देश है जिसका नाम सुनते ही आपको गर्व महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। 5 नंबर पर है हमारा भारत देश, इंडिया। भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। इसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, हालांकि देश भर में सैकड़ों अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था व्यापक है, कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों तक फैली हुई। आईटी सेवाएं, सॉफ्टवेयर निर्यात और दूरसंचार मजबूत क्षेत्र हैं। विदेशी कर्मचारियों से प्राप्त धन भी इसमें योगदान देता है। देश बुनियादी ढांचे, डिजिटल वित्त और शिक्षा में भारी निवेश करता है। चुनौतियों में बेरोजगारी, असमानता और नौकरशाही की बाधाएं शामिल हैं। फिर भी भारत की युवा आबादी और उद्यमशीलता की प्रेरणा दीर्घकालिक विकास की ओर इशारा करती है। फिनटेक, एडटेक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के स्टार्टअप वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भारत की जीडीपी 4,01,12,00,000 अमेरिकी डॉलर, जनसंख्या 1,42,67,27,663 प्रति व्यक्ति, जीडीपी 2,878 अमरीकी डॉलर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया ही। 6. यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। लंदन एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है। अंग्रेजी सभी क्षेत्रों में बोली जाती है और इस देश के दुनिया भर में गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, खासकर वित्त, बीमा और कानूनी क्षेत्र। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन भी राजस्व उत्पन्न करते हैं। यह देश विश्वविद्यालयों, वैश्विक मीडिया फर्मों और बहुराष्ट्रीय निगमों का घर है। ब्रेक्सिट के बाद व्यापार की गतिशीलता बदल गई है, लेकिन वैश्विक साझेदारियां जारी हैं। तकनीकी और हरित ऊर्जा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति और राजनीतिक बदलावों के बावजूद ब्रिटेन एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बना हुआ है। इसकी जीडीपी 3,50,92,000 अमेरिकी डॉलर, जनसंख्या 67,64,61,639 प्रति व्यक्ति, जीडीपी 53,021 अमेरिकी डॉलर है। 7वें नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस 7वें स्थान पर है। यह विलासिता, कृषि और उद्योग का मिश्रण है। फ्रेंच यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और यूरोपीय संघ में इसकी केंद्रीय भूमिका है। पेरिस फैशन, कला और वित्त का एक वैश्विक केंद्र है। प्रमुख क्षेत्रों में एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और कृषि शामिल हैं। शराब, पनीर और विलासिता की वस्तुओं का निर्यात प्रमुख है। देश घरेलू बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा पर भी बहुत अधिक निर्भर है। पर्यटन एक प्रमुख योगदान करता है, जहां हर साल लाखों लोग इसके ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। श्रमिक सुरक्षा, उच्च सार्वजनिक व्यय और राष्ट्रीयकृत सेवाएं आर्थिक संरचना को आकार देती हैं। सुधारों का लक्ष्य नौकरी में लचीलापन और पेंशन की स्थिरता है। इसकी जीडीपी 3,38,03,000 मिलियन अमरीकी डॉलर, जनसंख्या 64,75,56,000
584। प्रति व्यक्ति जीडीपी 50,254 अमेरिकी डॉलर है। 8वें नंबर पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे धनी देश है। पुर्तगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसकी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों, कृषि और सेवाओं पर आधारित है। साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं। निर्यात में सोयाबीन, लौह अयस्क, तेल और गोमांस शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र में विमान से लेकर ऑटोमोबाइल तक शामिल हैं। जल विद्युत से अधिकांश बिजली की ज़रूरतें पूरी होती हैं। चीन और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। सामाजिक असमानता और मुद्रास्फीति लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं। हालांकि ब्राज़ील का विशाल घरेलू बाजार और संसाधन संपन्नता निरंतर संभावनाएं प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक निर्यात, फुटबॉल, संगीत और त्योहार भी वैश्विक रुचि उत्पन्न करते हैं। इस देश का जीडीपी 2,33,01,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जनसंख्या 216,42,42,446 प्रति व्यक्ति जीडीपी 10,774 अमेरिकी डॉलर है। 9वें नंबर पर है इटली। इटली 9वें स्थान पर है। यह आल्प्स से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, जिसके प्रमुख केंद्र रोम, मिलान और नेपल्स हैं। इतालवी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। पर्यटन, फैशन और भोजन वैश्विक ट्रेडमार्क हैं। अर्थव्यवस्था में भारी उद्योग, कृषि और उच्च स्तरीय डिजाइन का मिश्रण है। छोटे व्यवसायों का बोलबाला है। उत्तरी क्षेत्र अधिक औद्योगिकृत हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों का विकास धीमा है। निर्यात में मशीनरी, वाहन, दवाइयाँ और शराब शामिल हैं। इटली की एक मजबूत सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी है, जो कला, वास्तुकला और पाक कला की विरासत से जुड़ी है। बढ़ती उम्र की आबादी और कर्ज का स्तर चुनौतियां पेश करता है, लेकिन नवाचार अभी भी मौजूद है। इसका जीडीपी 2,33,00,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जनसंख्या 68,70,70,763 प्रति व्यक्ति जीडीपी 39,572 अमेरिकी डॉलर है। अब 10वां नंबर है कनाडा। कनाडा शीर्ष 10 में शामिल है। अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। यह देश अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, जहां विशाल जंगल, झीलें और संसाधन हैं। ओटावा इसकी राजधानी है, जबकि टोरंटो और वैंकूवर प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं। अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों, तेल, गैस, लकड़ी और उन्नत सेवाओं पर निर्भर है। बैंकिंग, बीमा और तकनीकी कंपनियां विस्तार कर रही हैं। अमेरिका के साथ व्यापार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक स्थिरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा आप्रवासियों और निवेशकों को आकर्षित करती है। कड़ाके की ठंड और क्षेत्रों के बीच लंबी दूरी के बावजूद बुनियादी ढांचा मजबूत बना हुआ है। कनाडा हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में भी भारी निवेश करता है। जीडीपी 2,22,42,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जनसंख्या 63,78,51,191 प्रति व्यक्ति जीडीपी 50,787 अमेरिकी डॉलर है। देश कैसे अमीर बनते हैं? किसी राष्ट्र की संपत्ति के लिए कोई एक सूत्र नहीं है। हालांकि अमीर देशों में कुछ चीजें आम होती हैं: संसाधन, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्थिरता। वे इनका इस्तेमाल ऐसे उद्योगों को बनाने में करते हैं जो निरंतर विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति के साथ साथ लगातार लागू किए जाने वाले लाभों के संयोजन की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा और नवाचार, जनसंख्या का आकार, आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी स्थिरता। तो दोस्तों, यह थे 10 सबसे अमीर देश। एक जैसे तो नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर एक जैसे ही हैं। वे वैश्विक स्तर पर व्यापार करते हैं, अपने लोगों को शिक्षित करते हैं, बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं और दशकों तक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाए रखते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।